तो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, स्प्लिट लिस्ट टू पार्ट्स, मतलब एक लिंक लिस्ट दे रखी होगी और हमें कुछ नंबर दे रखा होगा जैसे 3 पार्ट, तो हमें उतने पार्ट में उसको डिवाइड करना है। और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब इसमें ज़्यादा, ये दोनों सेम हो सकते हैं लेकिन अगर ये वाला बड़ा होना चाहिए और इनके बीच में डिफरेंस 0 या 1 का होना चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर जैसे इसमें 4 हैं तो इसमें 3 हो सकते हैं या 4 भी हो सकते हैं, ये नहीं कि इसमें 4 है और इसमें 2 पार्ट्स आ रहे हैं। रिटर्न टाइप है एक वेक्टर जिसके अंदर नोड्स स्टोर होंगे, लिस्ट नोड। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये हमें क्या दे रखा होगा, हेड और के, ये है ना लिस्ट नोड स्टार हेड और एक के इंटीजर। तो हेड मतलब बस ये खाली एक नोड दे रखी होगी 1, उससे आपस में कनेक्टेड है तो हम कर सकते हैं इसमें ट्रैवर्स। और के इक्वल टू 3, मतलब इसको हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये देखो 1 2 3 में डिवाइड कर दिया, लिस्ट को स्प्लिट करना है। तो किस हिसाब से किया हमने, अब जैसे इसका टोटल साइज़ 10 है तो 10/3 करेंगे तो कितना, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग 3 3 ज़ा 9, एक रिमाइंडर बचेगा तो 3 में कर दिया, एक में मतलब 3 आने चाहिए और एक रिमाइंडर बच रहा है तो इसमें भी 3 आने चाहिए, पर इसमें एक एक्स्ट्रा कर दिया। अगर 2 बचते रिमाइंडर तो 2 इसमें भी डाल देते। तो ये हमारा हो गया ना कि 4 3 3 डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अब ये आउटपुट क्या आएगा, ये वाली नोड 1 यहाँ से लेकर 4 तक, ये एक हिस्सा हो गया हमारे पास। ये मतलब हेड रिटर्न होएगा तो लिखा हुआ है, बस हमारे पास जो रिटर्न टाइप है एक वेक्टर जिसके अंदर बस नोड होंगी, ये वाली इसको पॉइंट करता होगा, तो इसके आगे की चेन हो जाएगी पूरी 7 तक, और यहाँ से ब्रेक कर देंगे इसको, फिर ऐसे 8 वाली आएगी, 8 9 10 तक आएगी पूरी। तो रिटर्न हमें बस नोट्स करनी है 1, फिर उसके बाद जैसे ये 5 है, फिर 8 है। तो देखते करेंगे कैसे इसको। सबसे पहले भाई ये हमें रिटर्न करना था, इसी टाइप का एक हमने रिज़ल्ट बना लिया, वेक्टर जिसके अंदर लिस्ट नोट स्टार होंगी और इसका साइज़ क्या होगा, के क्यों होगा, हाँ क्योंकि उतने पार्ट्स में डिवाइड करना है ना हमें। अगर 3 है तो 3 ही तो होगा साइज़, यहाँ पे बस हेड ही तो स्टोर करना है हमें। फिर तो इनिशियलाइज हमने इसको नल पॉइंटर से कर दिया, साइज़ है के, मतलब सब में अभी 0 0 या नल जो भी होता है नल डाल दिया, बढ़िया। फिर हम ये जो लिस्ट मिली है हमें उसकी लेंथ निकाल लेंगे, तो लिस्ट लेंथ को अभी 0 से इनिशियलाइज़ किया। फिर लिस्ट नोड स्टार नोड इक्वल टू हेड, मतलब जो भी हेड पे अभी हमने नोड डाल दी, नोड आगे बढ़ती जाएगी, कब तक होगी, जब तक नोड नल नहीं हो जाती लास्ट तक। नोड इक्वल टू नोड का नेक्स्ट, जैसे i प्लस प्लस करते हैं ना, तो यहाँ पर नोड इक्वल टू नोड का नेक्स्ट, और लिस्ट लेंथ भी प्लस प्लस होती जाएगी। फिर हम निकाल लेंगे बेस साइज़ डिवाइड करके, जैसे हमने निकाला था ना, जो भी लेंथ निकल के आएगी उसको के से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर होंगे उसके लिए मॉड्यूलो कर देंगे एक्स्ट्रा नोड्स। फिर एक और हम फिर से लिस्ट नोड स्टार नोड, उसमें हेड डालेंगे और उसके पहले जो लास्ट नोड या प्रीवियस नोड, तो मतलब जैसे ये लिस्ट है, यहाँ पे ये हेड है ना, यहीं पे हम एक नोड लगाएंगे और उससे पहले में एक लास्ट नोड नाम रख दिया, वो इसके पीछे पीछे चलेगी नोड और ये लास्ट नोड, इसको इनिशियलाइज़ कर दिया नल पॉइंटर से। फिर एक लूप चलाएंगे i इक्वल टू 0 से, जब तक नोड होनी चाहिए ऑफ कोर्स, और क्या i लेस देन के तक, क्योंकि हमें के ही भरना है, इसका साइज़ है ना रिज़ल्ट का, i लेस देन के, और i प्लस प्लस करते जाएंगे, और एक्स्ट्रा नोड अगर कोई होगी तो उसको माइनस भी करते जाएंगे, क्योंकि अगर 2 थी तो एक हमने यहाँ डाली थी, फिर यहाँ डाली थी, अगर 3 होती तो एक यहाँ डालते, तो कम होती जाएगी ये, ठीक है। फिर रिज़ल्ट ऑफ i में हम नोड डाल देंगे, अभी वहीं से 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, जो भी नोड थी अभी, तो वो तो आएगी पहली वाली, उससे आगे का हम देखें अब कितनी हमें स्किप मारनी है। तो j इक्वल टू 0 से चलाएंगे j लेस देन बेस साइज़ तक। बेस साइज़ तो अभी हमने निकाल ही लिया था वहाँ से कि भाई कितना होना चाहिए डिवाइड करके। हाँ तो बस वही फिर लूप चलाएंगे हम j लेस देन बेस साइज़ तक, और उसमें हम ऐड क्या कर देंगे, अगर एक्स्ट्रा नोड होगा तो उसका एक ऐड कर देंगे, तो ये हमें आंसर 0 या 1 देगा ना, कंडीशन चेक करेगा, अगर ग्रेटर देन 0 है तो 1 देगा, नहीं है तो 0 देगा, तो 1 ऐड होता जाएगा इसमें। फिर हम क्या करेंगे, लास्ट नोड में नोड कर देंगे और नोड में नोड का नेक्स्ट, वही मतलब आगे बढ़ जाएगी, लास्ट नोड अभी नोड की जगह पे आ गई और नोड जो है वो नोड के नेक्स्ट में चली जाएगी। फिर ये लूप चलेगा, फिर लास्ट नोड के नेक्स्ट में हम नल पॉइंटर कर देंगे, जब हम जैसे यहाँ तक आ जाएंगे, अगर ये है ना 4 तक है तो यहाँ पर नोड यहाँ पे होगी, ये लास्ट नोड होगी और ये नोड यहाँ तक पहुँच गई होगी, तो हम इसको नल कर देंगे लास्ट नोड में, मतलब ये कनेक्शन तोड़ दिया, फिर अब यहाँ से स्टार्ट होएगा नया वाला जो है।
बस लास्ट में रिटर्न कर देंगे रिज़ल्ट। तो ठीक लग रहा है, इसको करके देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, इसको बड़ा करता हूँ, थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ। हाँ, तो वेक्टर लिस्ट नोड स्टार है, तो इसी का एक रिजल्ट टाइप का बना लूँगा। वेक्टर लिस्ट नोड स्टार, नाम रखूँगा इसका रिजल्ट। साइज़ क्या होगा इसका के, इनिशियलाइज कर दूँगा नल पॉइंटर से, नल पीटीआर। फिर क्या करेंगे हम, लेंथ निकाल लेते हैं उसकी। तो फॉर लिस्ट नोड स्टार नोड इज इक्वल्स टू हेड कॉमा कॉलन, जब तक नोड नल नहीं होती, और नोड में हम नोड का नेक्स्ट डालते रहेंगे, जैसे आई प्लस प्लस करते हैं नॉर्मल लूप। तो हम क्या करेंगे, जो लेंथ है वो प्लस प्लस कर देंगे, एल कर देता हूँ, एल प्लस प्लस। यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट एल इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। चलो ये भी ठीक है। अब इसके बाद एक और लूप चलाएंगे। उससे पहले यहाँ पे फिर से वो बना देता हूँ कि लिस्ट नोड स्टार नोड में हेड डालूँगा, और एक और वेरिएबल बनाऊँगा लिस्ट नोड स्टार प्रीवियस, मैं अभी के लिए नल पॉइंटर डालूँगा। फिर लूप चलाऊँगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, एक यहाँ पे वो बेस साइज़ भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो वो कैसे होगा, इंट बेस साइज़, वो आएगा जो भी हमने लेंथ निकाली है उसको डिवाइड करेंगे हम के से, यही होगा, या के को एल से करेंगे, एल को के से करेंगे ना, के तो छोटा ही होगा। हाँ बढ़िया। फिर एक और बनाऊंगा, इंट रिमेनिंग इक्वल टू मॉड्यूलो कर देंगे, एल मॉड्यूलो के, रिमाइंडर आ जाएगा इससे। तो आई लेस देन बेस साइज़ या के, आई लेस देन के तक होंगे ना पार्ट्स, क्योंकि हमें के पार्ट्स में करना है, और आई प्लस प्लस, और जो हमारे रिमेनिंग है उसको माइनस माइनस। अब इसमें करेंगे जो करना है। अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो जो हमने रिज़ल्ट ऑफ आई बनाया है उसमें हम डाल देंगे नोड को, जो भी अभी हमारी नोड होगी, पहली होगी ना वो तो हेड जो होगा, रिज़ल्ट ऑफ आई में डाल दिया नोड। फिर इसके बाद एक और लूप चलाएंगे, फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन बेस साइज प्लस, यहाँ पे एक ब्रैकेट में, इसमें क्या लिखते थे हम कि अगर हमारा रिमेनिंग ग्रेटर देन 0 है तो 1 ऐड हो जाएगा इसमें। और क्या करेंगे, जे प्लस प्लस,
इसमें क्या करेंगे, बस स्किप मारते जाएंगे आगे। तो जो हमारा प्रीवियस है उसमें हम क्या डाल देंगे, नोड को, और जो नोड है उसमें डाल देंगे नोड का नेक्स्ट। फिर जब ये सब हो जाएगा, ये अंदर वाला फॉर लूप, तो जो हमारा प्रीवियस है, प्रीवियस के नेक्स्ट में हम नल पॉइंटर डाल देंगे, मतलब ब्रेक कर दिया हमने कनेक्शन। बस ये रिज़ल्ट डलता जाएगा उससे, लास्ट में इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिज़ल्ट। इतना ही है बस। ये चला के देखता हूँ इसको। ये तो चल गया, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट नहीं हुआ क्या? ये क्या आ रहा है, प्रीवियस के नेक्स्ट में, थोड़ा मिनिमाइज होगा। एरर है क्या? प्रीवियस के नेक्स्ट में हमने नल पॉइंटर ही तो डालना है। देख लेता हूँ एक बार क्या। अंदर वाले फॉर लूप के बाद साइड बाय साइड खोलता हूँ। वेक्टर लिस्ट नोड स्टार रिजल्ट बनाया के और नल पीटीआर, फिर एल इक्वल टू 0, फिर फॉर लूप चलाया हेड जब तक नोड है, और नोड इक्वल टू नोड का नेक्स्ट एल प्लस प्लस। फिर बेस साइज निकाला हमने, रिमेनिंग निकाला, लिस्ट नोड स्टार नोड में हेड डाला और प्रीवियस में पीटीआर, रिजल्ट ऑफ आई में नोड डाला। यहाँ पे एक वो कंडीशन नहीं लगाई कि नोड वो होना चाहिए, तो इसको बंद करता हूँ। यहाँ पे नोड ये वाली ना, बस बाकी ठीक है। आई लेस देन के तो होना ही चाहिए, और साथ में नोड भी नल नहीं होना चाहिए, तभी नोड एंड एंड। अब चल जाएगा, चल तो गया था, अब सबमिट हो जाएगा, मतलब सबमिट भी हो गया। चलो बढ़िया है।